तो चलिए चलते हैं। अगला पार्ट लेके आए हैं हम। मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर नीट पार्ट 9। सारे क्वेश्चंस जेनेटिक्स से हैं। 5 बड़े ही इम्पोर्टेंट और बड़े ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अच्छे से ध्यान लगा के आप उसको देखिए और बार बार रिवाइज कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। आरएनए पॉलीमरेज के टाइप और उनके फंक्शंस। यूकेरियोट्स में 3 मेन टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। हर एक का काम अलग अलग टाइप का आरएनए को बनाना होता है, यानी ट्रांसक्राइब करना होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, ये प्राइमरी काम करता है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए बनाने का। ये राइबोसोमल आरएनए के बड़े पार्ट बनाता है, जैसे कि 28S, 18S एंड 5.8S आरआरएनएज। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एचएनआरएनए यानी हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनाता है, जिसे हम प्री आरएनए भी कहते हैं। बाद में स्प्लिसिंग और प्रोसेसिंग के बाद यही हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, यानी मैसेंजर आरएनए में, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड करता है। अगला पॉलीमरेज थर्ड, ये मेनली टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। इसके अलावा ये 5S आरआरएनए, नोट करें कि बाकी के सारे आरआरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता है, पर 5S वाला जो पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। और एसएनआरएनएज यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज को भी ये बनाता है। अब याद करने का न्यूमोनिक्स है, शॉर्टकट ट्रिक। फर्स्ट जो है वो राइबोसोम यानी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा आरआरएनए। सेकंड से अपन याद करते हैं इंफॉर्मेशन, यानी आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा एमआरएनए, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। और थर्ड से हम याद करेंगे ट्रांसफर, यानी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाएगा टीआरएनए, जो एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन बताता है स्प्लेसियोसोम्स क्या होता है और इसका काम क्या है। देखिए, यूकेरियोट्स जिसे ह्यूमन प्लांट्स के अंदर जो नया आरएनए बनता है, एचएनआरएनए या प्री मैसेंजर आरएनए, उसमें दो तरह के रीजन होते हैं, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स काम के कोडॉन सीक्वेंस जैसे जो प्रोटीन बनाएगा। इंट्रॉन्स बिना काम के नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो बीच में रुकावट होते हैं। स्प्लिसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन इंट्रॉन्स को काट कर निकाल दिया जाता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस कटिंग एंड पेस्टिंग का काम जो मॉलिक्यूलर मशीन करती है, उसी को हम स्प्लिसियोसोम्स कहते हैं। ये एसएनआरएनए और प्रोटीन से बनती है। प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट क्यों होते हैं? बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स के पास ये झंझट होता ही नहीं है। इसमें 3 बड़े रीजन होते हैं। नो इंट्रॉन्स, स्प्लिट जीन एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया जीन बिल्कुल कंटिन्यूस होते हैं और उनके डीएनए आरएनए में बीच में कोई फालतू नॉन कोडिंग रीजन यानी इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मैच्योर होते हैं। इनका आरएनए बनते ही पहले से मैच्योर होता है। इसको प्रोसेसिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, यानी स्प्लिसिंग, कैपिंग, टेलिंग इसकी जरूरत होती ही नहीं है। तीसरा रीजन है सिमल्टेनियस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए वहां एक तरफ आरएनए बन रहा होता है और साथ ही साथ दूसरी तरफ उससे प्रोटीन भी बनना शुरू हो जाता है, यानी ट्रांसलेशन। स्प्लिसिंग के लिए रुकने का टाइम ही नहीं होता है। तो मेनली स्प्लिसियोसोम्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में एक्सोन पार्ट्स ही होते हैं, तो डायरेक्टली इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है और नो इंट्रॉन्स, नो स्प्लिसिंग,
तो जीन क्या होती है इसमें, प्रोकैरियोट्स में कंटिन्यूस होती है। वही अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, स्पेसियोसोम्स क्या करता है, इंट्रॉन्स को रिमूव करता है। ठीक है, तो जीन्स आर स्प्लिट्स इन एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। तो डायग्राम में अच्छे से दे रखा है। अगला थर्ड क्वेश्चन जो है, यानी थर्ड वन लाइनर जो है, वो है एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही स्पेसिफिक और हाई यील्ड टॉपिक, यूटीआरस यानी अनट्रांसलेटेड रीजंस ऑफ एमआरएनए। नीट में इसे डायरेक्टली लाइंस उठाकर एकदम से पूछ ली जाती है, तो जैसे उनकी लोकेशन और फंक्शंस वगैरह। तो चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं हम। यूटीआर यानी अनट्रांसलेटेड रीजंस क्या होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अनट्रांसलेटेड यानी एमआरएनए का वो हिस्सा या सीक्वेंस जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, जो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता है। लोकेशन ये एमआरएनए पर दो जगह मिलता है, जैसे 5 प्राइम एंड पर जो स्टार्ट कोडॉन होता है AUG, 5 प्राइम एंड स्टार्ट कोडॉन AUG यानी बिफोर स्टार्ट कोडॉन। थर्ड प्राइम एंड पर स्टॉप कोडॉन होते हैं UAA, UAG और UGA। तो ये क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन की बात, यानी आफ्टर स्टॉप कोडॉन। अगला वन लाइनर लेते हैं। टेलर एंड कलीग्स prove the semi-conservative replications of DNA in chromosomes using radioactive thymidine on Vicia faba, यानी faba beans, whereas Michelson and Strauss use heavy nitrogen on E. coli। तो ये वन लाइनर मैंने क्यों दिया आपको कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि टेलर्स का एक्सपेरिमेंट यूकैरियोट पे था और मिचेल्सन और स्टाल्स का प्रोकैरियोट्स पे था, और जो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया था वो भी अलग अलग था। तो बात करते हैं टेलर के एक्सपेरिमेंट्स की ऑन यूकैरियोट्स। टेलर और उनके कलीग ने 1958 में ये प्रूव किया कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करते हैं। ऑर्गेनिज्म यूज किया था इन्होंने विसिया फाबा, फाबा बीन्स या ब्रॉड बीन्स। ये क्या है, एक यूकैरियोट है। मटेरियल इन्होंने थाइमिडीन यूज किया था, जो कि रेप्लिकेशंस के दौरान नए बनने वाले डीएनए को ट्रैक करने के लिए किया गया था। देखिए एनसीईआरटी की पॉइंट्स होता है कि अगर क्वेश्चंस में क्रोमोसोम्स या प्लांट यूकैरियोट्स पर सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ पूछा जाए तो आपका आंसर हमेशा टेलर और विसिया फाबा ही होना चाहिए। अब बात करते हैं मिचेल्सन और स्टाल्स के एक्सपेरिमेंट की, जो कि हुआ था प्रोकैरियोट्स के ऊपर। इन्होंने 1958 में सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव नेचर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म यूज किया था ई कोलाई। इस्टीरियोचा कोलाई एक बैक्टीरियम है, प्रोकैरियोट्स है, और मटेरियल इन्होंने यूज किया था नाइट्रोजन 15, जो कि एक हैवी आइसोटोप है लेकिन रेडियो एक्टिव नहीं होता है। इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए सीजियम क्लोराइड का यूज किया था। अगला वन लाइनर लेते हैं। थ्रॉन्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा आर homologous structures representing divergent evolution, whereas eye of octopus and mammals represent analogous structures pointing to convergent evolution। homologous structures में क्या होता है, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शंस होता है। तो आइए एक बार हम दोबारा इसको करते हैं, क्योंकि हमारा पहला वीडियो एनालोगस और होमोलोगस पे ही था। Thorns of Bougainvillea and tendrils of Cucurbita
are homologous structure because they originate from the same basic structure, auxiliary bird or stem modification, but perform different functions. बोगनविलिया के थ्रोन्स प्रोटेक्शन का काम करते हैं, लेकिन कुकुरबिटा के टेंडल्स क्लाइंबिंग करते हैं. तो ये क्या है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस. तो होमोलोगस ऑर्गन है तो इनका ओरिजिन सेम है, तो फंक्शन क्या हो गए? डिफरेंट हो गए. और दूसरी तरफ आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स आर एनालोगस स्ट्रक्चर्स बिकॉज दे परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शंस. यानी दोनों देखने का काम करते हैं बट हैव इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम डिफरेंट इवोल्यूशनरी ऑरिजिन्स. ये किसका एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का. यानी एनालोगस स्ट्रक्चर है, एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से जो है प्रेशर कैसा था? सिमिलर प्रेशर था और डिफरेंट ओरिजिन थी लेकिन सेम फंक्शन हो गए और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया.